हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक लीथ कोड के प्रॉब्लम के साथ आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1517 है। इस क्वेश्चन का नाम है फाइंड यूजर्स विथ अ वैलिड ई ईमेल्स। इसमें हमें क्या करना है कि हमें वैलिड ईमेल आईडी फाइंड करना है यूजर्स का। ये सीक्वल का हमारा प्रॉब्लम है, जिसमें कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है यूजर्स, जिसमें कि कॉलम है हमारा कॉलम नेम, यूजर आईडी, नेम एंड ईमेल। आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे इनपुट टेबल पे दिया गया है, ये हमारा इनपुट टेबल है और ये हमें आउटपुट लाना है। आउटपुट में लाना क्या है? राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड द यूजर हु हैव वैलिड ईमेल्स। वैलिड ईमेल कब होगा? हमारे ईमेल में दो चीज होता है, एक प्रीफिक्स होता है और एक डोमेन होता है। यहाँ बोला गया है कि द डोमेन इज @leethcode.com। हमारा फिक्स किया गया है कि हमारा डोमेन सिर्फ leethcode.com ही हो सकता है। और दूसरा चीज हमारा है द प्रीफिक्स नेम इज स्टार्ट दैट प्रीफिक्स नेम इज अ स्ट्रिंग दैट मे कंटेन अ लेटर अपर और लोअर केस। मतलब हमारा जो प्रीफिक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? अपर केस, लोअर केस होगा, डिजिट्स होगा, अंडरस्कोर होगा, डॉट होगा एंड डैश होगा। तो इसके अलावा और भी कुछ हमारा प्रीफिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रीफिक्स में बस इतना ही चीज हम यूज कर सकते हैं। तो हमें इसमें और चीज बताया गया है कि द प्रीफिक्स नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। और प्रीफिक्स नेम जो होगा वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए लेटर के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा टेबल है यूजर्स, हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो ये हमारा यूजर्स टेबल है, जिसमें कि हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। तो हम लिखेंगे वेयर मेल। अब जो मेल होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स से। जैसे बेसिक्स कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मेल होगा उसमें क्या क्या कंटेन हो सकता है। मतलब फर्स्ट लेटर हमेशा होना चाहिए, फर्स्ट में हमें लेटर होना चाहिए। तो मेल लाइक अगर मैं लिखूं, अगर मेल लाइक, और लाइक ऑपरेटर का यूज करके मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में A-Z अगर कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा ए से लेकर जेड तक हमारा स्टार्टिंग होगा। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज करूंगा, और परसेंटेज दो बार यूज करूंगा क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में हमें यूज करना है। और इसके बाद में मैं लास्ट में यहाँ पे क्या करूंगा, इसके लास्ट में जैसे बोला गया है कि हम डोमेन नेम जो होगा वो ये यूज करेंगे। मैं यहाँ पे डोमेन नेम को क्या करता हूँ, एट लास्ट में हम इसको फिक्स कर देते हैं कि ये हमें डोमेन नेम में चाहिए ही चाहिए। अब इन बिटवीन में हमें बोला गया है कि इन बिटवीन में हमें क्या करना है यहाँ पे, कि इन बिटवीन में हमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे पहला यूज कर सकता हूँ यहाँ पे लेटर ए से जेड तक। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ A to Z। A to Z हम लेटर यूज कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें बोला गया है कि हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0-9। अब 0-9 हम नंबर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डैश यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा ये डैश है। और इसके बाद अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लिखने के बाद मैं एक बार रन करके चेक करता हूँ क्या ये हमारा यहाँ पे इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जब इसे रन करूंगा तो हमारा टेस्ट केस देखते हैं कि टेस्ट केस हमारा यहाँ पे क्या हुआ। तो ये जो टेस्ट केस रन किया हमारा लास्ट वाला, ये फेल हो गया। और लास्ट वाले में जो फेल हुआ हमारा, वो रीजन ये था कि इन बिटवीन जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना, तो इन बिटवीन के कारण ये फेल किया है। तो इन बिटवीन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को हटाता हूँ एक बार, Ctrl+X करता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको कमेंट आउट करके, और मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, जैसे मेल जो है इसमें अगर लिखूँ, अगर इसको काउंट करूँ, 3 डिजिट हमारा ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ से, तो अगर मैं इसको लिख दूँ कि हम यहाँ पे लेफ्ट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। और हम इसको पिक कहाँ तक करेंगे, जो कि हमारा लेंथ होगा, लेंथ -13 तक हम पिक करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ मेल। अगर मैं यहाँ लिख दूँ लेंथ ऑफ मेल, कॉमा, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि लेंथ ऑफ, सॉरी लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट करने वाला हूँ मैं, तो लेफ्ट मेल, और यहाँ लिख दूँ लेंथ ऑफ मेल। और इसमें हम करने वाले हैं -1, -13, और इसको ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से यूज करने वाले हैं। अब ये लाइक ऑपरेटर में मैं क्या करूंगा, जो मैं यूज कर रहा था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और इसको एक बार रन करके मैं चेक करना चाहूंगा कि इसमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर मैं इस तरह से यूज करूँ इसको, परसेंटेज के सिंबल को, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँ, तो इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि X से लेके 13 माइनस करने वाला जो हमारा डोमेन नेम है उसे कट करके जो बचेगा हमारे पास, उसमें हमारा ये जो हैशटैग वाला था वो रिमूव होता है कि नहीं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा हैशटैग वाला यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है। तो ये हैशटैग वाला जब रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें क्या कॉमा सेपरेट करके हम यूज कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं इस तरह से कॉमा सेपरेट करके यूज करूँ, तो क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं? अगर मैं इस तरह से यूज करूँ, तो एक बार लेट्स सी हम यूज कर सकते हैं कि नहीं लाइक ऑपरेटर में। तो अगर नहीं यूज कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, नॉट लाइक कर देंगे, नॉट लाइक करके हम यूज कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से हैशटैग मेरा नहीं हट रहा है, तो मैं यहाँ पे नॉट लाइक यूज करता हूँ, नॉट लाइक। और नॉट लाइक में जितने भी हमारे ये है ना, जितने भी
जो एक्स्ट्रा सिंबल्स है जो कि हम यूज नहीं कर सकते, उनका हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जैसे हम यूज नहीं कर सकते क्या, हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ये पैरेंथेसिस यूज नहीं कर सकते। अब इस पैरेंथेसिस में हम लोग कभी इसको यूज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते, सिंबल ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज। तो परसेंटेज तो ऐसे भी नहीं रहेगा, सो यहाँ पे ये सिंबल नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ पे इसको नहीं कर सकते, स्टार नहीं कर सकते, फिर माइनस कर सकते, प्लस नहीं कर सकते, इक्वल टू नहीं कर सकते, फिर हम ये सिंपल नहीं यूज कर सकते। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या हमारा यहाँ पे जो हैशटैग वाले जो थे वो हमारे रिमूव होंगे कि नहीं होंगे। अब मैं इसको रन करके चेक करूँगा क्या मेरे हैशटैग्स वाले यहाँ पे हट गए। तो यहाँ से मेरे हैशटैग जितने थे, हैशटैग वाले जो आ रहे थे वो यहाँ से हट चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं यहाँ बस कुछ नहीं करूँगा। अब ये मैं जो कमेंट आउट करके रखा था, अब यहाँ एंड लगा दूंगा और एंड में मैं बस लिख दूंगा मेल लाइक। अगर ये लिख दूंगा तो इसको जब मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो जो भी हमारा अब इसमें हमारा स्टार्टिंग विथ ए से जेड और लास्ट में leethcode@leethcode.com। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है और ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं इसे सबमिट करके भी देखता हूँ कि इंटरनल जो टेस्ट केस होता है वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। तो इसको सबमिट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है उसका रीज़न भी हम लोग देखेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे परसेंटेज वाले जो था और ये जो नंबर्स वाले थे, ये नंबर्स जो बीच में यूज किया गया है, ये भी हमारा क्या हुआ यहाँ पे नंबर्स वाले के कारण हमारा यहाँ पे फेल कर गया। अब नंबर्स वाले के कारण फेल कर गया, अब देखते हैं क्यों फेल कर गया। तो हम बीच में जो नंबर्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे बोला गया था कि बीच में हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर्स हम यूज नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे जो 7 है, इसके कारण से ये एरर आ रहा है। अगर मैं आज चेक करूँ तो ये 7 जो था EZRZ7@leethcode, तो ये सही होना चाहिए, बट ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे ये तो हमारा सही होना चाहिए था। आप देख सकते हो यहाँ पे EJRA7@leethcode.com, तो ये सही होना चाहिए था। मेरे आउटपुट में ये आया भी है, बट ये करेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो ये परसेंटेज का सिंबल मैं ऐड करता हूँ एक बार, और परसेंटेज के सिंबल के कारण शायद यहाँ पे फेल किया है बहुत सारी चीज़। ये परसेंटेज है, परसेंटेज है, सो परसेंटेज के सिंबल के कारण भी बहुत सारा फेल कर सकता है। एक बार मैं रन करके चेक करता हूँ। यहाँ पे फिर से रन किया हूँ मैं इसको। अब ये रन करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट भी करके देखता हूँ क्या ये सबमिट करने के बाद हमारा आता है या नहीं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये सही होता है या नहीं। आप देख सकते हो परसेंटेज के सिंबल के कारण ही गलत हो रहा था। अब ये परसेंटेज का सिंबल मैंने ऐड किया, जैसे यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया है और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपको रेगेक्स जो होता है ना, पाइथन में यूज करते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पे लाइक ऑपरेटर को यूज करना था। मैं लाइक ऑपरेटर का यहाँ यूज किया हूँ, और बस मैंने यहाँ पे एक रेंज दिया था कि ए से लेकर जेड तक के जितने भी हमारे होते हैं अल्फाबेट्स, वो हमारा स्टार्टिंग, मतलब ये जो ब्रैकेट यूज करते हैं कभी भी, तो ये हमारा एक एलिमेंट के बराबर होता है। सो ये एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए से जेड तक का होगा। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।